जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर शाइन वाईटी क्लासेस में। यूपीपी री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। आज प्रैक्टिस सेट 1 को पूरा कराएंगे, जिसमें 37 क्वेश्चन हैं, 37 प्रश्न हैं। एक एक करके सबको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और आप अपनी जितने भी लोग देख रहे हैं वो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई मतलब ध्वनि, प्रत्येक वर्ड से निकलने वाली आवाज मतलब ध्वनि। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ध्वनि। ठीक है। अक्षर क्या होता है? जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके। ठीक है, जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके। अच्छा, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया भाषा की मूल इकाई ध्वनि। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्ह युक्त वाक्य का, तो हमें देखना है कि इसमें योजक चिन्ह दिख रहा है। सुख सुख दुख उतार चढ़ाव, तो इसमें कोई सा एक विकल्प है, वो कैसा विकल्प है? सही है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प है, चारों को पढ़ते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पे अल्प विराम नहीं लगा है, बीच में वो योजक चिन्ह लगा दिया है। सब में योजक चिन्ह चारों चारों शब्दों में लगाया है, तो ये गलत है। दूसरा, सुख दुख उतार चढ़ाव और सुख दुख में अल्प विराम तो लगा है, लेकिन कॉमा नहीं लगा है, योजक चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, यहाँ पे अल्प विराम नहीं लगा है। और जो लास्ट ऑप्शन है, सुख योजक चिन्ह के साथ दुख अल्प विराम उतार योजक चिन्ह के साथ चढ़ाव, ये प्रॉपर शब्द लिखा हुआ है। सुख दुख इसमें विराम चिन्ह सही तरह से प्रयोग किए गए, तो जीवन में आते रहते हैं। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन में योजक चिन्ह लगा हुआ है, अल्प विराम भी लगा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें संज्ञा का रूप होगा। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी का नाम, तो यहाँ पर एक मतलब कोई ना कोई है पर्सन, इसलिए एक आपका क्या हो जाएगा? एक हमारा संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा का रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। वह इनमें से एक को जानता है, एक यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, करेक्ट। चौथा ऑप्शन, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन गुणवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसमें आपका गुणवाचक जो है विशेषण है। ठीक है, 4 विशेषण होते हैं, उसमें एक आपका गुणवाचक। बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक ये सर्वनाम के भेद होते हैं। 3 और होते हैं। ठीक है, निश्चय निश्चय ये भी इसमें जुड़ जाते हैं सर्वनाम में। पांचवा क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, रूप में परिवर्तित होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पांचवे का ए, क्रिया के अलावा संज्ञा का लिंग विशेषण के अनुसार शब्द के रूप में परिवर्तित होते हैं। करेक्ट। 6 क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो इसमें जो आपका क्रिया तो जाहिर सी बात है कर रहा है, पढ़ना लिखना ये सब क्रिया होता है। तो देख रहा है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये क्रिया है, देख रहा है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, मेरा बेटा हजारों में एक है, तो इसमें हजारों क्या है? हजारों आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्द में शब्द में लिंग वचन कारक में परिवर्तन करने पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो, वे शब्द अव्यय होते हैं। अगर हम यहाँ पर बेटा की जगह बेटी कर दे, बट लेकिन हजारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अव्यय हजारों है यहाँ पर। करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द हैं? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण,
और गिरोह, बाकी अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। करेक्ट। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वचन के आधार ससंगत शब्द चुन असंगत शब्द युग्म है। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा असंगत का पेड़ पेड़ों। ठीक है, पेड़ पेड़ों में वचन के आधार पर असंगत है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है इसलिए। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो ये आपका क्रिया का काल काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये भूतकाल का ही उदाहरण है, लेकिन भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? तो ये आपका हेतु हेतु मद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हेतु हेतु मद में ऐसा होता है कि वह ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, इस तरह का दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? ए ऑप्शन, हेतु हेतु मद। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य का होने का संकेत मिलता है परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाता, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, करेक्ट। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग। अब देखिए, एक वचन सदैव पुल्लिंग में जो प्रयोग होते हैं वो भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन कर्ता कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता बल्कि भाव के अनुसार होता है। ओके, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, तो वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाहिर सी बात है कारक की विभक्ति के साथ उसका प्रयोग करते हैं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? कारक। कारक तो पता ही होगा आपको, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अच्छा, इनकी विभक्ति भी देख लेते हैं। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की को, करण की से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में होता है, यहाँ पर अलग होना, संबंध का की के री रे, अधिकरण में पर, और लास्ट 8वां कारक संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये आपके 8 कारक और उनकी विभक्तियां। 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो पहला तत्सम, दूसरा तद्भव होना चाहिए। तो यहाँ अंगूठा, अंगूठा आपका क्या है? अंगूठा ही यही गलत है। ठीक है, अंगूठा अंगुष्ठ, अंगुष्ठ आपका तत्सम होता है और अंगूठा तद्भव, लेकिन यहाँ पे तत्सम तद्भव पूछा था। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये असंगत लिखा हुआ है। अंगुष्ठ तत्सम, ठीक है, और अंगूठा तत्सम तद्भव, सॉरी, यहाँ पर तत्सम तद्भव पूछा था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो निर उपशब्द से आपका निकृष्ट नहीं बना है। ठीक है, निकृष्ट निर उपशब्द वाला शब्द नहीं है। बाकी निर्वाह, निर्भय, निर्दोष तीनों में निर उपसर्ग लग रहा है। 15वां क्वेश्चन। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप शब्द में, मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आप प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें औचक सही है, औचक का अक्सर ये विलोम युग्म सही है। डावाडोल अस्थिर विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विलोम युग्म ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि डावाडोल और स्थिर ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, यहाँ पे अस्थिर लिखा हुआ है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द, अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी, सॉरी बी। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अन्य विकल्पों के पर्यायवाची जैसे कि
वंशीधर, वंशीधर का आपका गिरिधर, गोपाल या मुरारी या माखन चोर। ठीक है। गौरीसुत का गणपति, लंबोदर, गजमुख। और यक्षराज के कुबेर, धनद, धनपति। करेक्ट, सभी के हो गए। 19वां क्वेश्चन, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। आनंद का मोद और हर्ष। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। ये आपका कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आकाश शब्द जो है अंतर का अर्थ नहीं होता है। करेक्ट, आकाश आपका अंतर का अर्थ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ईश्वर का ईश्वरीय, करेक्ट, सही है ये। झगड़ा का झगड़ालू सही है। कुल का कुलीन सही है। अज्ञान का अज्ञानता, ये आपका संज्ञा और विशेषण नहीं है। ठीक है, ये गलत है आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 21, अज्ञान अज्ञानता संयुग्म गलत है। क्यों? क्योंकि अज्ञान का विशेषण क्या होगा? अज्ञानी। ओके, 22वां क्वेश्चन, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए, तो मुकदमा दायर करने वाला वादी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी। बाकी जो सबसे पहले गिना जाए तो वो अग्रगण्य। करेक्ट, इस तरह से। 23वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले के लिए अनेक पद, तो इसका ऑप्शन सही होगा अनुयायी। ठीक है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। और अनुभवी का क्या होता है? वह जो प्रयोग या अध्ययन के द्वारा अनुभव प्राप्त किया गया हो। अनुदान के लिए अनुपथी, अनुदान। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, ये अलग से ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि का भेद आपका हल संधि, ये स्वर संधि का भेद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, यथा में ये यथा अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द मतलब अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, और प्रथम पद यहाँ पर यथा दिख रहा है। यथा में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, देखते हैं किसमें अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका गलत है। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, रात आपका प्राण पखेरु उड़ गया। क्यों? क्योंकि रात उसके प्राण पखेरु हो गए, ये करेक्ट बनेगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, सी ऑप्शन। भय किसका होता है? बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, वीर रस का उत्साह, वात्सल्य रस का वत्सलता, श्रृंगार रस का रति, और जुगुप्सा का भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की गणना ऑप्शन नंबर 1 शब्द और वर्ण से, गलत। वर्ण और धातु और सर्व स्वर से, गलत। वर्ण और मात्रा से की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। ठीक है, नवा को 29वां क्वेश्चन, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका सा सा सा, देखिए इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, इसका और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका गद्यांश का क्वेश्चन है। जैकी अली देरिदा 1930 अल्जीरिया में हुआ था। देख लेते हैं। ठीक है, लिख ले रहे हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक थे देरिदा। करेक्ट। 31वां क्वेश्चन, अशरफियां लुटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अशरफियां लुटे और कोयले पर मोहर। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये ऑप्शन सही लग रहा है।
सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, गलत। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य, गलत। एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हानि, ये भी गलत। इसका सही ऑप्शन ए होगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान, असरफियां लुटे, छोटे खर्चों में कंजूसी, कोयले पर मुहर। करेक्ट। 32वां क्वेश्चन, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, गलत। चट मंगनी पट ब्याह, गलत। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यह करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, सी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 33वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य का इसमें काल विभाजन कौन सा नहीं है? आधुनिक काल है। आधुनिक काल 1900 से अब तक चला आ रहा है। भक्ति काल भी है, रीति काल भी है। भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, और संयुक्त काल, ये गलत है, हिंदी साहित्य का ये काल विभाजन नहीं है, ठीक है। संयुक्त काल कोई काल विभाजन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान। गद्यांश पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट शब्द मिले, महत्वपूर्ण शब्द दिखे, तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे क्या होता है, आसानी हो जाती है जब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ढूंढने में, और उसका अर्थ भी जल्दी मिल जाता है। मेरे एक मित्र हैं बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो, बाकी इधर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है, मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। भर्त्सना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है शब्द, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार, ये इंपॉर्टेंट है, चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह, इंपॉर्टेंट है, लाइन अंडरलाइन करिए, क्षमा नहीं किया गया। तो इस तरह इसको पढ़ते हुए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करिएगा। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है। पाप बोध का एहसास कब हुआ? अभिभूत होकर जब सुन रहा था। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा, वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफ़ी देर तक मैं परेशान रहा, चुप रहना ठीक नहीं, कमबख्त भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट, भविष्य विकट आह सहिष्णु है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो काफ़ी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता है तो भी मुझे कौन पूछता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे कोई डर नहीं है, भविष्य नामक महादुरांत अज्ञात मुझे किसी गिनती लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरे जिनकी गिनती हो सकती है, तुम क्यों घबराते हो? मनसाराम, तुम तो ना 3 में ना 13 में, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। देखिए यह क्वेश्चन यहीं पे आ गया, न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? धोखे में रहना गलत, बहुत ही महत्वपूर्ण होना ये भी गलत। 3 में न 13 में का मतलब होता है ना किसी भी गिनती में आना, ठीक है, किसी भी गिनती में ना आना, यह आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 34 का डी, किसी भी गिनती में ना आना। लोकोक्ति कौन सी है? न 3 में, मुहावरा सॉरी, न 3 में न 13 में। 35वां क्वेश्चन देखिए, भर्त्सना भी मिल गया यहीं पे। भर्त्सना का तात्पर्य है, तो भर्त्सना का तात्पर्य होता है तिरस्कार और निंदा, ठीक है, निंदा और तिरस्कार, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। 36वां क्वेश्चन, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो इसको आप पढ़ के भी दे सकते हो, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ये देखने में मिल जाएगा इसका आंसर। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक नहीं किया गया, ठीक है। तो यही ज़्यादा सही ऑप्शन लग रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने बोला था अंडरलाइन के लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लेखक की परेशानी का मेन कारण यही है कि लेखक
और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करा था वहाँ पर, और ये ऑप्शन सही होगा 36 का ए। 37 आखिरी क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो ये तो कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। करेक्ट है, ये पहली लाइन करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 2 आपको कल देंगे। अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि सभी के पास पहुँचे जो लोग पेड नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पर भी नहीं पेड कर पाते हैं और फ्री में चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए डेली देखने को। तो मैं आप